Hello students, class 7th social. Now I am going to explain you the rest part of this lesson. Lesson number 2, history. Come to the lesson. Lesson number 2, history. तुर्कीज इन्वेशन. तुर्कीज इन्वेशन मतलब जब तुर्कीज बाहर की शक्ति तुर्कीज का इंडिया में इन्वेशन मतलब आक्रमण हुआ. The Rajputs were caught unaware by the Turk and Afghans who invaded India towards the end of 10th century AD. 10वीं शताब्दी के आखिरी में एंड में ये सारे तुर्कीज या अरेबियंस अफगान शक्तियां या बाहरी शक्ति सारे भारत के ऊपर आक्रमण करने लगे एक के बाद एक. The Turk along with the Afghans came into India through passes in the mountains of northwest. नॉर्थवेस्ट से उत्तरी पश्चिमी दिशा से पहाड़ी इलाकों से ये अफगान और तुर्कीज इंडिया में प्रवेश करने लगे. द गजनाविड्स फ्रॉम 1000 onwards many invaders entered India across the mountains passes in the northwest. उत्तरी पश्चिमी दिशा से ये सारे भारत में प्रवेश करने लगे. महमूद द रूलर ऑफ गजनी, गजनी के रूलर्स का नाम था महमूद, लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेशन. पहला आक्रमण गजनी ने करा. महमूद ऑफ गजनी, महमूद वॉज द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान, जो अभी अफगानिस्तान में गजनी है. ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन. वह अफगानिस्तान में गजनी को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ी. ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ किंगडम्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. उन्होंने उत्तरी भारत की राजाओं की धन संपत्ति या सारे सैन्य शक्ति इनके बारे में उन्होंने सुन रखा था. सो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया. अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इंडिया के ऊपर रेड किया जाए, आक्रमण किया जाए. टू कलेक्ट मनी एंड रेज द लार्ज आर्मी, और लार्ज आर्मी को सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाए. इन ए स्पैन ऑफ 26 years, 1000 से 1026, महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 times. इन 26 सालों में 26 years में 17 times 17 बार महमूद गजनी ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया. His early raids were against the हिंदुस्तानी रूलर्स ऑफ पंजाब. पंजाब की राजाओं को पर ज्यादा अत्याचार हुआ. He defeated जयपाल, आनंदपाल and got a large tribute from them. उनके तरफ से बहुत ज्यादा आर्थिक वो ट्रिब्यूट लेके गए, मतलब एक गिफ्ट या चोरी करके उनके सारे सामान को लूट लेते थे, पूरे भंडार को लूट के ले जाते थे. He also attacked the rich temple towns of India. बड़े बड़े टेम्पल टाउन्स को भी वो लूटने लगे. He raided Mathura and Kannauj in 1018 and Somnath in 1026. The Somnath temple in Gujarat was stripped of all its wealth. सोमनाथ टेम्पल को आखिरी जब उन्होंने रेड किया या लूट के ले गए तो सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरीके से ऐसे जैसे पूरे तरीके से उनको खाली कर दिया था. इवन द प्रीशियस स्टोन्स इम्बेडेड, जो उन मंदिरों के दीवारों में जो नक्काशी करने के लिए जो पत्थर लगे थे वो पत्थरों को भी उखाड़ के लेके गए थे. वर्ल्स वर टेकन आउट. महमूद कैरिड अवे ऑल द ब्यूटी ऑफ गजनी. गजनी के लिए सारे चीज वो गजनी को बनाने के लिए लेके गए. वेयर ही बिल्ट ए ब्यूटीफुल मॉस्क, जहाँ पे सुंदर सा एक मस्जिद बनाया, लाइब्रेरी बनाया, म्यूजियम बनाया. महमूद डाइड इन 1013. वो गजनी को सुंदर बनाने के लिए इंडिया के ऊपर 17 बार आक्रमण करा और आखिरी आक्रमण था उनके सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, जिनसे दीवारों से बड़े बड़े पत्थरों को और बहुत ही पसंद मतलब महंगे पत्थरों को वो निकाल के वो गजनी लेके गए. और वो महमूद गजनी 1030 में डाइड. द घोरियड्स मतलब लाइक गजनी, घोर वॉज स्मॉल किंगडम ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में छोटा सा राज्य था घोरी का. महमूद गजनी had defeated the ruler of Ghor and had made him his vassals. गजनी ने घोर को हरा दिया था और उनके राज को अडॉप्ट कर लिया था. आफ्टर महमूद्स डेथ however the गजनाविड्स became weak. जो गजनी के फॉलोअर्स थे वो सारे वीक, कमजोर पड़ गए थे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मुजाहिद्दीन मोहम्मद मेड घोर इंडिपेंडेंट वंस अगेन. मुजीउद्दीन मोहम्मद फिर से अपने घोर डायनास्टी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में आए. ही ऑल्सो एनेक्स्ड ऑल गजनाविड्स टेरिटोरीज. और गजनाविड्स की जो मोहम्मद गजनी की सारे टेरिटोरीज को भी वो अपने अंडर कर लिया. मुजाहिद्दीन मोहम्मद इज पॉपुलरली
पॉपुलरली नोन एज हिस्ट्री मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी के नाम से इनको जाना जाता है, मुजाहिद्दीन मोहम्मद को। घोरी डायनास्टी की इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करा था। ओके, नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट डे।